इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, कल आपने ये कहा कि इमरान खान फ्रॉडिया है, ड्रामे कर रहा है, फायर तो उसको लगा ही नहीं है, कैसे हो सकता है कि जख्म अभी तक भरे ना हो। उस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई वजीर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके इस बयान की मजम्मत की, आपसे इस्तीफे का मुतालबा किया है और ये कहा है कि अगर किसी को कोई शक है GIT रिपोर्ट पे तो फोरम मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बना लें। हम तो पहले भी मुतालबा कर रहे थे, कल इमरान खान ने मुतालबा किया, आज उनके सूबाई वज़रा ने मुतालबा किया। वो कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए इस गलत बयानी पर। नहीं, फ्रॉड कोई और करे, ड्रामा कोई और करे, इस्तीफा मुझे देना चाहिए? ये तो फिर इस्तीफ़ा जो है वो उसे देना चाहिए पार्टी की जो है वो क़यादत से, या ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मेरे ख़िलाफ़। तो मामला ये है कि जो मैंने कहा है या तो ये बताएं ना कि वो किस तरह से गलत है। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि उस कंटेनर पे जितने लोग ज़ख्मी हुए सब के सब जो है वो सेहतयाब हो गए हैं? जिनको ज़्यादा सीरियस चोटें उस वक्त आई थी वो भी सारे सेहतयाब हो गए, और खान साहब जो है उन्हें सेहतयाब होने में अभी 2 महीने और लगेंगे। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि जिस दिन ये फायर लगा तो उस दिन इनको एमरजेंसी तो इतनी थी कि ये करीबी किसी जगह से मेडिकल एड लेने की बजाय तकरीबन को 2.5-3 घंटे का सफ़र करके जो है ये शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो पहुँचे? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि नवीद के पिस्टल से फायर तो निकले 7, तो इनको जो है वो 40 फायर जो है वो कहाँ से लग गए? और कपड़ों से गोलियां बरामद हो रही हैं, किसी के कपड़ों से 4 गोलियां बरामद हो रही हैं, और किसी को जो है वो 14 फायर लगे हैं, किसी को 8 फायर लगे हैं। तो ये सारा जो ड्रामा इन्होंने किया, इस ड्रामे की अब एक एक चीज़ जो है वो खुल के सामने आ रही है। और ये JIT बजाते खुद एक ड्रामा है। इस JIT में इन्होंने जो है वो एक ऐसे आदमी को उसका सरबराह बनाया, और उस JIT में मासवाए उसके मतहत 2-3 ऑफिसर्स के किसी एजेंसी के बंदों को नहीं डाला। हालांकि JIT जो है उसकी फॉर्मेशन मुकम्मल ही तब होती है जब उसमें तमाम एजेंसीज़ के नुमाइंदे और ऑफिसर शामिल हों, फिर ही वो JIT जो है वो कहलाती है, फिर ही वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। इन्होंने सिर्फ पुलिस के जो है वो बंदे डाल के और उससे जो है वो अपनी इस ड्रामे को और आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इन्होंने उसके ऊपर जो है वो एक रिपोर्ट मरतब कर ली है। उस रिपोर्ट की कॉपी अदालत से भेजने से पहले उन्होंने फवाद चौधरी साहब को दी है, और उन्होंने आके उसके ऊपर जो है वो अपना एक सियासी बयानिया, जिस तरह से इनका ये काम है कि इस वक्त एक मौके प्रोपेगेंडा करो और इतना प्रोपेगेंडा करो कि वो सच लगने लगे, और उसके बाद जो है वो जब फिर वो ख़त्म हो जाए फिर एक नया शोशा जो है, नया रुख जो है। इस वक्त एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, वफाकी हुकूमत का एक और मौक़िफ़ है। इन बयानबाजी में उलझने के बजाय जो फैक्ट्स हमारे सामने है, क्या उनके ऊपर तफ्तीश करना, उनका पता लगाना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? और वो ये है कि एक शख्स है, अगर आपका मौक़िफ़ भी मान लिया जाए कि वो एक इंडिविजुअल था, तो वो खुद कहता है कि मैंने कातलाना हमला किया। ये बात फैक्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ गया है कि 2 डिफॉर्म्ड बुलेट, एक बुलेट जैकेट और एक मेटल पीस इमरान खान को लगा, ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट कहती है। तो यानी कि साबिक वजीर आजम पे हमला हुआ है, ये बात एक फैक्ट है, वो खुद तस्लीम कर रहा है मैंने कातलाना हमला किया है। तो इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए ना कि अटैकर्स कितने थे, और क्या मकसद सिर्फ ये था कि मजहबी जनूनियत थी या वजह कोई और थी? इस मामले को सियासी बयानबाजी में उलझाकर क्यों खराब किया जा रहा है? नहीं, देखें, सियासी बयानबाजी में शहजाद वो उलझा रहे हैं ना। यानी वहाँ पे उस मौके पे जब ये वाक़या हुआ तो जिस तरह से लोग वीडियो के अपना फ़ोन के ऊपर जो है वो वीडियो बना रहे होते हैं, कोई 1 दर्जन से ज़ायद जो है वो उस लम्हे की वीडियोज़ हैं। उसमें एक ही आदमी है जो नज़र आ रहा है, उसने जो है वो अपने पिस्टल से जो है वो फायर किया है, ब्रस्ट उसने मारा है। उसको एक आदमी जो बाद में मालूम हुआ कि वो PTI का वर्कर है, उसने उसको जो है वो पकड़ा। उसी दौरान कंटेनर से एक फ़ायर आया जो मुअज़्ज़म को लगा। मुअज़्ज़म को लगने वाले फ़ायर की सिमत जो है, मुअज़्ज़म का आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पढ़ लें, वो जो उससे खोल बरामद हुआ है वो आप देख लें। वो फ़ायर उस पिस्टल का नहीं है जो पिस्टल जो है वो नवीद के पास था। ये वहाँ पे जो है वो मुअज़्ज़म को उस गार्ड की जो है वो गोली लगी है। ये नवीद जो है जब वहाँ मौके से पकड़ा गया, जो उसको फर्स्ट इंटेरोगेशन हुई है वो बाकायदा एक वीडियो की शक्ल में मौजूद है।
वो ख़ुद अपने ज़ुम्मे ले रहा है कि जी मैंने ये काम किया है। अब वो बंदा जो है वो रिलीजियसली मोटिवेटेड आदमी और सेल्फ मोटिवेटेड है। उसके टेलीफोन से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो ये बता रही हैं कि ये बंदा सेल्फ जो है वो मोटिवेटेड है। ये अब उसमें अब हार्म पैदा करने के लिए दो और मुलज़म जो है वो शामिल लेकिन राणा साहब अभाम तो उसी वक्त पैदा हो जाता है ना जब चलती रहेगी कि जी दो और लोग थे। अभाम उसी वक्त पैदा हो जाता है राणा साहब जब डीपीओ गुजरात की गलत बयानी इतनी वाज़ेह हो जाए कि पहले वो कह रहे थे कि हम तफ्तीश कर रहे हैं कि ये वीडियो कैसे बनी, कैसे लीक हुई, इस सारी चीज़ की तफ्तीश हो रही है। लेकिन अब तो ये बिल्कुल आया है ना कि वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने एसएचओ को फ़ोन दिया, वीडियो बनाओ, अपना फ़ोन दिया और फिर फ़ोन वापस ले लिया। तो मतलब जब एक डीपीओ इतनी गलत बयानी करे, वो बात साबित हो जाए, तो अभाम तो वहीं से पैदा हो जाता है ना कि वो वीडियो किसको भेजी गई, किसकी मर्जी से बनाई गई, किसने जारी की। नहीं देखें शहजाद, बात यह है कि इस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए वीडियो बनाने या ना बनाने या किसके फ़ोन से बनाना जो वो अहम है, या ये अहम है कि वो वीडियो में जो मटेरियल है, जो एविडेंस है, उसकी क्या वैल्यू है। मामला ये है कि अगर डीपीओ ने बनाई है वो डीपीओ इस बात का जवाब दे, लेकिन वो उसमें जो मटेरियल है उसके ऊपर आए कि क्या वो बात दुरुस्त है या नहीं। तो राणा साहब अब वो ऑडियो तो नहीं आई ना सीसीटीवी फुटेज में, अब ये वीडियो आ गई, एक झूठ पकड़ा गया। अब ये पता नहीं है कि उस शख्स को कुछ पढ़ाया गया है, कुछ बताया गया है कि तुमने ये बोलना है। ये तमाम चीजें तो तहकीकात तलब है ना। अब नहीं चलें, अगर उसको किसी ने पढ़ाया है या उसके साथ कोई बंदा मुलव्वस है या उसको किसी ने ये कहा है, तो आप मुझे बताएं कि ये जो JIT इन्होंने बनाई है वो 2-2.5 महीने क्या करती रही है। वो उसे चाहिए था ना कि वो जो है वो इस सारी चीज़ों को मालूम करके एक एविडेंस सामने लेकर आती कि जी देखें ये एक आदमी नहीं है, ये 3 आदमी है। अब मास वाए ज़ुबानी जमा खर्च के और खान साहब का जो झूठा एक बयानिया है, वो जिस तरह से कहते हैं कि अब हम साइफर से खेलेंगे, यानी ये तो एक झूठे बयान से और एक अपने फ्रॉड के मौक़िफ़ से खेलते हैं। ये तो इनको जो है वो इनके लिए तो ये कोई काम ही नहीं है। ये अहम बात है कि इसके वाज़ेह सबूत होने चाहिए कि अटैकर एक नहीं था, एक मुलज़िम की जगह 3 मुलज़िम जो है वो पैदा कर दें। हाँ। और जो मिले ही ना बाद में, तो उसकी बजाय ये बताएं कि वो बंदा जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं था, उसका फलां से राब्ता, या हमारे साथ राब्ता साबित कर दें, यानी ये साबित कर दें कि ये 3 बंदों को जिनको इन्होंने नामजद किया है उसके साथ या उसके किसी साथी के साथ या उसके किसी मिलने वाले के साथ। अहम बात है कि उनकी कोई वीडियो फुटेज नहीं है और इस बात के बाकायदा सबूत होने चाहिए कि अटैकर एक से ज्यादा थे। लेकिन इस पूरे मामले में कल तो इमरान खान ने खुद ही कहा कि मुल्क के जो मुहाफिज हैं वो इस कातलाना हमले में मुलविस हैं, और आज जो सूबाई वजीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें एस्टैब्लिशमेंट रुकावट बन रही है तो उनको भी एक्सपोज होना चाहिए। क्या किसी न किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट इस सारे मामले में कोई रुकावट डाल रही है, क्योंकि आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, एजेंसीज आपके मातहत हैं? नहीं देखें शहजाद, मामला ये है कि अगर ये मुलज़म जो है मौके से ना पकड़ा जाता, अगर ये मुलज़म जो है उस वक्त जो है वो रंगे हाथों या फायर करते हुए ना पकड़ा जाता, अगर ये मुलज़म जो है वीडियो में ना आता, आप देखें उस वक्त उस कंटेनर के साथ तकरीबन 90 लोग, 100 के करीब लोग जो हैं वो बाकायदा उस कंटेनर के इर्द गिर्द जो है वो हिफाजत की नज़र से जो है ना वो हिफाजत के पेश नज़र जो है वो साथ चल रहे थे। उनमें यूनिफॉर्म के लोग भी थे, उनमें सिविल कपड़ों में भी लोग थे, अब उनमें तमाम एजेंसीज़ के लोग थे, और कोई तकरीबन 250-300 आदमी जो है वो पुलिस का जो है वो उस जुलूस में शामिल था जो उस वक्त इनकी रैली में चल रहा था। अब उन सब लोगों ने देखा कि ये आदमी, इसने फायरिंग की है, ये आदमी जो है वो पकड़ा गया है। अब उसके बाद ये चले गए थाने में और ये कहें कि जनाब आप फ़लाँ का भी नाम लिख लें, फ़लाँ का भी नाम लिख लें, फ़लाँ को भी नामजद कर दें, तो कौन इस तरह से करेगा जी? बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे।